अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था टोरंटो में जो हलाल बाइट फेस्टिवल हुआ था, वहाँ हम लोगों ने विज़िट किया था और वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने फिर इसको 2 हिस्सों में तक़सीम किया था। आज आपको इसी हलाल बाइट्स फेस्टिवल का पार्ट 2 दिखाती हूँ। वक़्त कितना तेज़ी से बदल गया है। मैं अक्सर आपसे बात करती हूँ कि हम जब इस किस्म की किसी जगह पे जाते हैं या ख़ास तौर पे ट्रैवल करते हैं, तो जैसे-जैसे गाड़ी में हम मूव कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे लग रहा होता है कि हम आगे जा रहे हैं और बिल्डिंग्स और दरख्त और हर चीज़ जो है वो पीछे रहती जा रही है। तो बिल्कुल ये एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग इंसान के अंदर पैदा होती है कि कैसे हम अपना बचपन और फिर यंग एज और अब आहिस्ता-आहिस्ता हम जो हैं वो अपने एंड की तरफ जा रहे हैं, ज़िंदगी आगे जा रही है। हम अपने सामने अपने बच्चों को बड़ा होता देख रहे हैं। तो कितनी तेज़ी से, कितनी जल्दी से ये ज़िंदगी जो है ना वो चेंज होती है और जैसे कल हम अपने पेरेंट्स को देखते थे, वो हमारी ख़्वाहिशें पूरी करते थे, हमारी खुशियों को का ख़्याल रखते थे, उसी तरह से अब हम अपने-अपने बच्चों के लिए लगे हुए हैं। तो ये जो है ना फेस्टिवल, इसको देख के अपने ज़माने में जो हम लोग जब बच्चे थे, हमारे स्कूल में उस ज़माने में फन फेयर बोला जाता था या फिर उसको मीना बाज़ार कहते थे। तो कभी किसी गाँव के किसी फेयर वग़ैरह में या किसी फेस्टिवल में ऐसे मेरा जाना नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि स्कूल के फिर कॉलेज के जो फन फेयर्स होते थे, जो मीना बाज़ार होता था, उसमें इसी तरीके से स्टॉल्स लगने और फिर मुख्तलिफ तरह की उसमें चीज़ें होती थी। तो बस एक जिसको बोले ना कि अच्छा लगता था वक़्त वो अपने दोस्तों के साथ या फैमिली भी अगर विज़िट करती थी साथ तो उनके साथ वक़्त गुज़ारना। ये जो हलाल बाइट्स फेस्टिवल है, इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था। ज़्यादातर जो यहाँ पे जो फूड से रिलेटेड स्टॉल्स थे, जो ब्रांड्स थे यहाँ पे अवेलेबल चीज़ें जो थी, और आज जो है मेन जो वीडियो आज की है वो ज़्यादातर जो फैशन से रिलेटेड है, हमारे विमेन के ख़ास तौर पे जो ड्रेसेस थे, अबायास थे और ज्वेलरी और जो क्राफ्ट्स थी, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो सारी आप आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो बात मैं कर रही थी ज़िंदगी में या फिर वक़्त में कैसे चेंज आ जाता है और देखते ही देखते इंसान की ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है और ये जो पुराना वक़्त है वो कैसे माज़ी का एक किस्सा बन जाता है और वो जैसे हमारी पुरानी ज़िंदगी है वो सिर्फ़ यादों में बाकी रह जाती है। तो अगर कंपेयर करें ना आज के बच्चों की ज़िंदगी और हम लोगों की ज़िंदगी, आज के बच्चों का बचपन और हम लोगों का बचपन, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। आजकल के बच्चे हमें ये समझते हैं कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है और बहुत जगहों पर बहुत सारी चीज़ों में जाके जो हम बातें करते हैं वो उनको अजीब लगती हैं। जैसे मुझे याद है जब हम लोग अपने पेरेंट्स से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने दादा-दादी से या नाना-नानी से जब उनके बचपन की बातें सुनते थे ना तो हमें अजीब-सा होता था और हम हैरानी से पूछते होते थे कि वाक़ई, वाक़ई अम्मी ऐसे होता था? और वही बात अब है, अब बच्चों के साथ जब हम कोई पुरानी अपने बचपन की पुरानी बात शेयर करते हैं, तो अब बच्चे वैसे ही हैरान होते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे फ़ील होती है बहुत स्ट्रॉन्गली कि जितना हम लोगों में का और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का या पेरेंट्स का जो डिफ़रेंस था ना लाइफ़स्टाइल में या चीज़ों में, वो कम था, जो गैप था, जो जनरेशन गैप जिसको मैं बोलूँ। लेकिन आजकल के बच्चे ये जो टेक्नोलॉजी की वज़ह से शायद, इतनी एडवांसमेंट की वज़ह से शायद, हम लोगों के बचपन में और हमारे बच्चों के बचपन में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है।
हम इन चीज़ों को कभी सोच भी नहीं सकते थे, हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते थे, जितनी एडवांसमेंट या फिर जितनी टेक्नोलॉजी अब आ गई है। जो चीज़ें अब आ गई हैं उनका कभी हम तो वहमो-गुमान में भी नहीं था हमारे कि फ्यूचर में जाके ये चीज़ें ऐसी होंगी। बहरहाल वक़्त जितना भी बदल जाए, इंसान बहरहाल इंसान रहना चाहिए, उसमें इंसानियत बाकी रहनी चाहिए, ताकि मुआशरा जो है ना वो अच्छे से एक-दूसरे को एक-दूसरे की परेशानी का, दुःख का एहसास करने वाले लोगों से बने। तो सबसे बढ़कर जो है ना आज के दौर में मुझे लगता है हम पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को इस लिहाज से तरबियत दें, ऐसे तैयार करें कि आने वाले मशीनी दौर में वो कम अज़ कम अपने जो सिबलिंग्स हैं, जो अपनी फैमिली है, जो इमीडिएट फैमिली है ना, उन रिश्तों का बहुत एहसास करने वाले, बहुत ख़्याल करने वाले हों। देखें, आजकल मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात होती है। हर जगह पे ऐसे जैसे मादियत पसंदी तो अरूज पे चली गई। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों को पैसे की या चीज़ों की अहमियत नहीं सिखानी, हमने उनको वो नहीं बताना, बल्कि उनको रिश्तों की अहमियत सिखानी है। बच्चों के नज़दीक वैल्यूएबल जो चीज़ है ना वो रिश्ते होने चाहिए, एहसास होना चाहिए और रिश्तों में मोहब्बत, खुलूस और प्यार होना चाहिए। तो अगर ऐसी चीज़ें हम बचपन से इस चीज़ को मॉनिटर करें, बच्चों को किसी भी चीज़ के क्रेज़ में नहीं हम जाने दें। जैसे कोई बच्चा हो, उसको अगर किसी चीज़ का शौक हमें नज़र आ रहा है कि मेरा ये बच्चा जो है ना वो किसी भी चीज़ के लिए जिसको हम कहें कि ऑब्सेशन है उसको, तो हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता उसकी छोटी एज से ही उसकी जो अटेंशन हो उसको हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से डाइवर्ट करके कोशिश करें कि हम उसको अ, दूसरी तरफ में लेके जाएँ। जहाँ पे मेरा इन सब बातों का मकसद ये था कि हम अपने बच्चों को इस इस बुनियाद पे या इस नहज पे उनकी परवरिश करें कि उनकी खुशी चीज़ों से नहीं हो। उनको खुशी उनके पास ब्रांडेड चीज़ों से या ज़्यादा अमीर होने से उनकी खुशी का ताल्लुक ना हो। उनकी खुशी का ताल्लुक इस बात से हो कि मैं दूसरे लोगों को कितना सुकून देता हूँ या मेरी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी में कितनी खुशी और इत्मीनान है, कितना सुकून है। तो जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमारी तारीफ़ भी की है ना कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़े के लिए, फ़ायदे के लिए भेजे गए हो, नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। तो इस एक आयत को हम क्राइटेरिया बना लें कि हमने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करनी है कि वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बने। दूसरों को अगर फ़ायदा नहीं भी दे रहे तो कम अज़ कम इस लेवल पे तो ज़रूर अपने आप को रखें कि उनकी वज़ह से किसी का कोई नुकसान ना हो। तो बस ये मेरे माइंड में एक बात थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आप ये जो सारा फेस्टिवल है उसमें घूमें-फिरें और लोगों को देखें, लोग एन्जॉय कर रहे हैं और हमें ना थोड़ा-सा इसलिए भी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, वापस चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि विंटर्स यहाँ पे आप जानते हैं कि इतना हार्श वेदर होता है, सब लोग ही इंडोर्स तक ही महदूद होते हैं। तो जब वेदर थोड़ा-सा चेंज होता है ना, तो हमें फिर जैसे हम कहते हैं कि कहीं बंद हुए हुए थे और हम निकलें कहीं बाहर जाएँ, तो ये वाली चेंज जो है ना, ये बहुत अच्छी लगती है फिर। इसी वजह से हमें ज़्यादा मज़ा आया कि हम विंटर्स में कोई ज़्यादा आउटडोर्स में नहीं जाते। तो बस ये एक बड़ा अच्छा दिन गुज़रा, बड़ा एन्जॉय किया। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बस हम यहाँ से अपना भरपूर मज़ा करके, हर चीज़ एन्जॉय करके तो अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।